जब भी हम मासिक राशिफल की चर्चा लेकर आते हैं तो महानुभाव जो इस चर्चा को सुन रहे होते हैं अमूमन उलझने से सुलझने की यात्रा, तथाकथित तौर पर असफलता से तथाकथित तौर पर सफलता की यात्रा, शारीरिक स्वास्थ्य में कुछ दुविधाओं से हटकर आरोग्य की यात्रा को देखने का प्रयत्न करते हैं। उस महीने में कहाँ कहाँ हमें सावधानियाँ रखनी है और किस तरह से आगे बढ़ना है, उसे समझने का प्रयत्न करते हैं। नौकरी हो, व्यापार हो, स्वास्थ्य, शेयर मार्केट संबंधी निवेश या फिर ज़मीन संबंधी निवेश के साथ में खुद के लिए अर्थ पक्ष की बेहतरी देखनी हो, प्रबंधन संबंधित कामकाज के साथ में आगे बढ़ना हो, विदेश संबंधित योगायोग देखने हो, परिवार किस तरह से है, गृहस्थ पक्ष के साथ सामंजस्य कैसा है, भाइयों मित्रों के साथ, संतान पक्ष के साथ ओवरऑल अप्रोच क्या है, ये सब कुछ वो देखने का यत्न प्रयत्न करता है। परंतु वो भीतर से शांत कितना होगा, भीतर से जो हासिल किया है उसके अनुभव और अनुभूति में कितना खुद को गहराई से लेकर चलने वाला होगा, ये हम कितना समझने का प्रयास करते हैं। सबसे अधिक महत्वपूर्ण वो है, पहली जिम्मेदारी तो हमारी बनती है कि हम उस बारे में चर्चा कितनी करते हैं, और दूसरा जो महानुभाव साथ में जुड़े हुए हैं उसे अपने साथ में कितना आत्मसात करने का प्रयत्न करते हैं। ये दो सिरे हैं जो हमारे और आपके साथ में चला करते हैं। जब इस महीने प्रथम भाव की हम चर्चा कर रहे हैं तो आपके लिए स्थितियाँ अत्यधिक से अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। ढैयापूर्ण हुई, शनिदेव वक्री हुए, तो वहीं पर प्रथम भावस्थ आधार के साथ में बुध की स्थितियाँ गतिविधियों को लेकर चल रही। शुरुआती 16 दिनों में बुधादित्य योग का आधार बना रहने वाला रहेगा। इसी वजह से मन मस्तिष्क में जिस ठौर की स्थिरता आपके लिए आनी चाहिए, जो हासिल किया, जो संघर्ष किए, जो नहीं हासिल किया, उन सब के साथ में जो प्रयास रहे, कुछ अधूरे रहे, कुछ पूरे हुए, उस एसेंस के बाद में जो भीतर की जो एक तरह से आभा है वो क्या संकेत दे रही है, किस तरह से आपको आगे बढ़ा रही है। मन मस्तिष्क में बारंबार जो ऊहापोह और उठापटक चला करती है, उससे कितना मुक्त होकर हम अपनी यात्रा को देख रहे हैं, इसे सबसे महत्वपूर्ण हिस्सेदारी कहा जा सकता है। तो उस लिहाजा शुरुआती 16 दिन आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं, भले आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में जुड़े हुए हैं, किसी कामकाज में हल्के फुल्के तौर पर लोन की तरफ जाना चाहते हैं, कोई ज़मीन संबंधी निर्णय जो लंबे समय से अटका हुआ था उसकी प्राप्ति के आधार क्रम आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो सिरे अभी तक अव्यवस्थित थे वहाँ से स्थिरगामिता को आप देखना चाहते हैं, वो सारे ही सिरे आपके साथ बड़े ही स्पष्ट और सकारात्मक दृष्टिकोण से आपके लिए आगे की ओर गतिमान हो रहे हैं, जहाँ से चिंताओं के सारे ही सिरे हटाकर आप अपने जीवन की स्थिरता को बड़ी ही गहराई से देख पाते हैं और अत्यंत सकारात्मक पक्ष के साथ में अपनी जीवन यात्रा को लेकर चल पाते हैं। वो सारे ही जो क्रम हैं, वो सारी ही जो अवस्थाएं हैं आपके साथ साथ गतिमान हैं। मन के भीतर सारी ही जो दुविधाओं के बोध होते हैं उसको हटाकर चलने की जो यात्रा होनी चाहिए वो आप अपने साथ में लेकर चल रहे हैं। इस बात को स्पष्टतः अपने साथ में रखिएगा। परंतु 16 से 31 अगस्त के मध्य कुछ हद तक मानसिक अस्थिरता आ सकती है। ये ऑफ़र शानदार है और ये ऑफ़र तो उससे भी ज़बरदस्त है। वहाँ से खुद को डिसफंक्शनल करने से बचिएगा। जो जर्नी इवॉल्व हो रही है उसको वैसे ही लेकर चलने की ज़रूरत रहेगी। द्वितीय भाव की हम बात करते हैं तो द्वितीय शोकर जो सूर्यदेव की स्थितियाँ हैं वो यहाँ केतु के साथ में रहेंगी। मंगल केतु की युति समाप्त हुई, सूर्य केतु का ग्रहण दोष यहाँ निरंतर 16 अगस्त के बाद गतिमान, परंतु आकस्मिक धन लाभ की गुंजाइशें भरपूर बनी हुई है। पारिवारिक जनों के साथ में कहीं बहुत गहरे से जुड़ जाना तो कहीं उस जुड़ाव को बिल्कुल दूरी के साथ में देखना, ये दोनों ही जो प्रमुख केंद्र बिंदु होते हैं वो आपके साथ साथ में है, जिसको अपनी जीवन यात्रा में लेकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। इस बात को भी अपने भीतर तक आत्मसात करके रखें कि आपके लिए यहाँ जॉब में किसी भी तरीके का इंक्रीमेंट और प्रमोशन का अटकाव था, वहाँ से भी स्थितियाँ काफ़ी हद तक बेहतरी के साथ में है। आपने यहाँ पर व्यापारिक जीवन में बहुत पहले किसी व्यक्ति विशेष के साथ में निवेश किया था,
जब उस निवेश के माध्यम से अर्थोपार्जन की आवश्यकता, तभी वो संकेत मुखर तौर पर आपके समक्ष आने की तैयारियों में, वाणी में कटुता, वाणी में बहुत अधिक स्तर पर असर्टिव अप्रोच यानी कि बेबाकी नहीं रहे तो ज़्यादा बेहतर है। सूर्य केतु साथ में है, व्यक्ति कंक्लूज़न बनाता है और लोगों के सामने परोस देता है। उसकी जो एक तरह से परिणाम की स्थिति है, लंबे समय तक उसको दुविधाओं में लेकर चलती है, उससे संभलना बेहद ज़रूरी है। वहीं पराक्रम भाव की चर्चा करें तो पराक्रम भाव में बुध राशि स्थान में मंगल है, इसलिए आप अपने पुरुषार्थ की प्रखरता को निरंतर तौर पर साथ में देखते हुए गतिमान हो रहे हैं। मन के भीतर की जो अवस्थाएं हैं, जो नकारात्मकता के भाव दे रही थी, उससे हटकर भी आगे बढ़ने की आप पूरी तैयारियों के साथ में हैं। आप इस बात पर पूरा गौर करके चलिएगा कि यहाँ चलती हुई इस यात्रा के साथ में, क्योंकि कर्क राशि के महानुभावों के लिए मंगल योग कारक होते हैं, बुध की मूल त्रिकोण के साथ में गतिमान है, इसलिए स्पष्टता इस बात की रखें कि आप यदि IT फील्ड में जुड़े हुए हैं, गुंजाइशों के भरपूर एवं भरसक क्रम आपके साथ साथ आपको जीवन यात्रा में आगे की ओर बढ़ाने का कार्य करते हैं, बेहतरी देने का नव प्रवाह बनाते चले जाते हैं। मन मस्तिष्क में किसी भी तरीके के जोड़ तोड़ को लेकर आपको नकारात्मक होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। ये स्पष्टता भरा संकेत आप अपने साथ में ज़रूर गतिमान कीजिएगा। इस बात को अपने साथ स्मृतियों में रखने का पूरा प्रयत्न करें कि आपके लिए चलता हुआ यह समय अंतराल मन मस्तिष्क में किसी भी तरीके की नकारात्मक भावना को नहीं ला रहा है। कामकाज के प्रति ऊर्जावान होकर चल रहे हैं, भाग्य का सहयोग है और मंगल की 8वीं दृष्टि कर्म भाव पर है, तो इसलिए कर्म की भी तीव्रता आपके साथ साथ बनी हुई है। कुल जमा जोड़ IT फील्ड के साथ में घर्षण संघर्ष जरूर, परंतु उसे विजय की पताका लहराने की ओर अग्रगामी। चतुर्थ भाव के अधिपति द्वादश भाव में लक्षाधिपति योग बना हुआ देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि पुनः चतुर्थ भावस्थ कर्म के साथ में गतिमान होती हुई, इसलिए ये एक स्पेसिफिक क्लैरिटी अपने साथ में बनाकर रखिएगा कि एंग्जाइटी ड्रिवन इशूज़ से अब आप धीरे धीरे हट रहे हैं। भीतर की इम्पल्सिव अप्रोच को और ज़्यादा ख़त्म करके रखें। जहाँ पर हैं, जैसे हैं, वहाँ जो आप कंफर्ट एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उसकी एक एक प्रमुख और पावन गुंजाइशों के सिरे आपके साथ हैं। चेंज आपने किया था, अभी तक कंफर्ट नहीं मिल पाया। बृहस्पति शुक्र साथ में है। बृहस्पति भले ही शत्रु राशि स्थान में हो, परंतु 5वीं अमृतमयी दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति यहाँ अपने उच्च राशि के महानुभावों के लिए काफ़ी हद तक कंफर्ट को एस्टेब्लिश कर रहे हैं। मटेरियलिस्टिक लग्जरी, क्योंकि चतुर्थेश शुक्र द्वादश भाव में बृहस्पति के साथ है, वहाँ खर्चे बढ़ सकते हैं, इनकार नहीं करते। इंटीरियर संबंधी कामकाज में आप हैं, बड़े परिवर्तनों की यात्रा के साथ में स्वयं को कहीं पर भी आगे की ओर अग्रगामी करना चाहते हैं। उस लिहाजा इस समय को आप स्वयं के लिए अत्यंत बेहतर मानकर चलें। मन के भीतर की सारी ही दुविधाओं को हटाकर चलना, स्थिरता को प्राप्त करके आगे की ओर बढ़ना और उन गुंजाइशों के साथ में जीवन यात्रा को सहेजते चले जाना, यह आपके लिए आवश्यक क्रमबद्ध सिरा कहा जाएगा, जिसके साथ जुड़कर आप आगे की गतिविधियों को तय करते चले जाइएगा। यह विनम्र निवेदन है आपसे। और हम यह भी कहना चाहेंगे कि आप वाहन संबंधी किसी भी निर्णय की तरफ जाना चाहते हैं, 20 अगस्त के पहले का समय काफ़ी हद तक व्यवस्थित है। माता के स्वास्थ्य को लेकर स्थिरता बनी हुई। पंचम भाव, ये महत्वपूर्ण स्थिति है, पंचमेश पराक्रम भाव में है। मेडिकल फील्ड की एजुकेशन को आपने कंप्लीट किया है और अब आप खुद को कामकाजी जीवन की ओर लेकर जाना चाहते हैं। उसके भरपूर एवं भरसक गुंजाइशों को आप साथ साथ रखकर चल रहे हैं। इस बात की भी स्पष्टता को अवलोकित करके चलिएगा कि आपके लिए क्षमताएं निरंतर तौर पर बेहतरी के आवागमन को बना रही है। यहाँ संतान पक्ष के साथ में जुड़ाव का केंद्र बिंदु एक अलग सिरे के साथ में अवस्थित होकर चल रहा है, परंतु छोटी छोटी बातों के साथ में कोलाहलपूर्ण आधार भी निकल कर आ सकता है। उससे संभलने का पुरजोर तरीके से आप प्रयत्न करते चले जाइएगा। यह विनम्र निवेदन है आपसे। ये एक और स्पेसिफिक क्लैरिटी अपने साथ में आप बनाकर रखें कि पंचमेश का पराक्रम भाव में होना, पुनः भाग्य भाव को देखना, ये बताता है कि स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए अप्रोच में जो स्वग्रही सूर्य की स्थितियाँ रहेंगी 16 अगस्त के बाद, पंचम, एकादश और अष्टम की कॉम्बिनेशंस के साथ जो पोजीशन नज़र आती है, वो स्पेसिफिकली आपको स्टॉक मार्केट में पॉजिटिविटी देती है। बस आप लोगों की एक तरह से गणनाओं में आकर अपने निर्णय को बाधित करने वाले नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा है। षष्ठ भाव की यात्रा को तय करें तो षष्ठेश होकर देवगुरु बृहस्पति द्वादश में, शुक्र बृहस्पति षष्ठ भाव को देखते हुए स्टमक
और जो डायबिटीज़ को रिलेट करते हुए कंसर्न्स होते हैं संभले, यहाँ तक कि यूरिन इन्फेक्शन को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम्स भी रही है, तो इस महीने ज़्यादा संभलने की ज़रूरत रहेगी। परंतु एक्सपोर्ट संबंधित कामकाज में अटमोस्ट प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी, जो लंबे समय से आपके लिए अर्थ पक्ष में भार बने हुए थे, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ बृहस्पति के मूल त्रिकोण पर, साथ ही साथ शनिदेव भी इसी क्रम के साथ में चलायमान होते हुए, शुक्र की स्थितियाँ भी षष्ठ भाव को देखती हुई, तो जो फाइनेंशियल बर्डन्स है उनके कम तरीके रास्ते आपको मिलने की तैयारी है। शत्रु पक्ष बिल्कुल भी हावी नहीं है, निर्बाध, नैसर्गिक और बेहतर गति के साथ में आप आगे की ओर चल रहे हैं। सप्तम भाव, सप्तम के अधिपति नवम भावस्थ क्रम में मंगल से दृष्टिगोचर, जहां हल्के फुल्के तौर पर कार्यों में विलंब नजर आए, उससे खुद को आप डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करें। यहाँ कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज, आईटी फील्ड में एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ चलती हुई अप्रोच प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी दे रही है। मन में किसी भी नकारात्मकता की गुंजाइशों को न रखें तो बेहतर। किसी भी संबंध को लेकर वार्तालाप हो रही है और वहाँ से देरी आती चली जा रही है, तब भी स्वयं को आप कहीं पर भी उलझाने वाले नहीं हो, स्थिरगामी करके चलें। इस यात्रा की पूरी आवश्यकता आपके लिए बनी हुई है। इस बात को मन मस्तिष्क के केंद्र बिंदु में रखकर चलने का पूरा प्रयत्न करते चले जाइएगा। वहीं पर अष्टम भाव की यात्रा को तय करें तो अष्टम में राहु की स्थितियां हैं। बेसलेस फियर को रिलेट करते हुए अप्रोच से पूरे तरीके से संभल कर चलने का आप प्रयत्न करते चले जाइएगा। हम यह भी आपसे निवेदन करेंगे कि जो अष्टमेश का नवम भाव में होना है, आप विदेश में किसी भी शिक्षा के क्रम को उच्चतम स्तर के साथ में देखने की तरफ जा रहे हैं। उसके लिए रुपए पैसे का प्रबंधन नहीं हो पा रहा था, तो शुरुआत में सबकॉन्शियस फियर रह सकते हैं क्योंकि अष्टम के राहु है। उसके बाद आपके लिए यहाँ काफ़ी हद तक बेहतरी के सिरेबद्ध क्रम निकल कर आने की तैयारी करते चले जाते हैं। इस बात को मन मस्तिष्क में बारंबार उजागर करके रखने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। नवम भाव में शनिदेव हैं श्रीमान, इसलिए कर्क राशि के महानुभावों के लिए आध्यात्मिक आभा, मन के भीतर की संतुष्टि की प्रखरता और वहाँ से जीवन की ऊष्मा की और अधिक तृप्ति के क्रम लगातार आते चले जाते हैं। वहीं व्यवहारिक दृष्टिकोण से बात करें तो आपके भीतर का दर्शन आपको सुहा रहा है, लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं। कामकाजी जीवन में अपनी राय को उस सिरे के साथ में ज़रूर रखिएगा। याद रखें कि टेक्निकल एजुकेशन के साथ में चलती हुई पोजीशन में कोई भी हायर नोट को देखना है, वहाँ से भी गुंजाइशें बेहतर है। शुरुआत में किसी भी कामकाज में लगेगा कि भाग्य का बिल्कुल सहयोग नहीं, परंतु जैसे जैसे स्थितियाँ आगे बढ़ने वाली होंगी, भाग्य के अद्भुत सहयोग के घेरे को देखकर जीवन यात्रा गतिमान होने की तैयारियाँ करती हुई 10th हाउस की अप्रोच इंपॉर्टेंट हो जाती है। दशम के अधिपति का पराक्रम भाव में होना, पुनः 8वीं दृष्टि से दशम को ही देखना, आपके साथ में कामकाजी जीवन की यात्रा को काफ़ी हद तक स्थिरता प्रदत्त करने वाला क्रम है। मन में जिन बातों को लेकर लंबे समय से नकारात्मकता के भाव थे, उससे हटकर आप अपनी जीवन यात्रा को आगे की ओर गतिमान कर रहे हैं। ये एक स्पेसिफिक क्लैरिटी रखने की रिक्वायरमेंट रहेगी कि जो भी महानुभाव आपके प्रति अभी तक किसी भी बात को लेकर विद्वेषपूर्ण आधार रख रहे थे, नकारात्मकता रख रहे थे, उनसे हटकर जीवन यात्रा को आगे बढ़ाना, अपने भीतर की चुनौतियों से मुक्त होकर जीवन को आगे की ओर देखना और वहीं से चमककृत तौर पर बड़े प्रयत्नों के साथ में जीवन को एक तरह से नव अग्रगामी छोड़ देते चले जाना भी स्पष्ट संकेतों की आभा आपके लिए कही जाएगी। ये स्पष्टता भी रखिएगा कि जो भी महानुभाव आपके प्रति अभी तक छोटी छोटी बातों में घृणास्पद क्रम रख रहे थे, उनसे भी हटकर आप अपने कर्म के साथ में पूरी आसक्ति को रखकर चलने वाले रहें तो ज़्यादा अच्छा है। लाभेश द्वादश भाव में है। लाभ का व्यय है, परंतु वो व्यय बिखर कर आपको काफ़ी हद तक आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। लाभेश का द्वादश भाव में होना, बृहस्पति शुक्र का षष्ठ भावस्थ क्रम के साथ होना, ये बताता है कि आप अपने लाभ के सिरों के साथ में कहीं न कहीं जो पुण्य कर्मों की आभा होती है, जिसमें भावों की निस्वार्थ अवस्था रहती है, उसके साथ ज़रूर रहिएगा। जो शिक्षा संबंधी दान की स्थितियाँ होती है, उसके साथ जितना गहराई से चलेंगे उतनी बेहतरी। द्वादश भाव में लक्षाधिपति बना हुआ है, देवगुरु बृहस्पति है। विदेश संबंधित कार्यों के साथ में अत्यंत तीव्रता के दृष्टिकोण को लेकर चलती हुई यह यात्रा कोई भी रुकावट एवं बाधा आपको नहीं देती। जीवन की भरपूर से भी भरपूर स्थिरता की अनुगामी अवस्था आपको प्राप्त होती चली जा रही है। तो ये था मुख्य रूपेण कर्क राशि के महानुभावों के लिए अगस्त 2025 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।